तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। भाई तुम कहीं भी हो, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा दिन शुरू हो चुका है और उत्तर भारत में मौसम करवट बदल रहा है, इसलिए सुबह सुबह मैं उत्तरांचल यात्रा पे निकल गया हूँ। अब देखता हूँ यहाँ से आगे कहाँ तक जा पाऊँगा। दिलकश शहर है, 11 नवंबर और 2020। सधे हुए पेड़ और बिखरी हुई हरियाली, कुछ सूखे पत्ते, मौसम बदल रहा है। ये भी इत्तेफाक है कि इतने सारे मोर सुबह सुबह दिख जाएं। हो सकता है मॉर्निंग वॉक पे निकले हों और इत्मीनान से एक कुनबे में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बगुले बहुत दिखते हैं हमारी तरफ, मोर कभी कभी दिखते हैं, क्योंकि मोर को देखते ही जाहिर है दिल कहता है दिल मांगे मोर, और मोर मिल गए सवेरे सवेरे। मुहूर्त तो अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि इतने सारे मोर एक वक्त में दिखते नहीं। ये शोर इतना मचा हुआ है ट्रैफिक का, लेकिन इन्हें कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा कि ये आदी हो चुके हैं इस चीज़ की। इन्हें मालूम है कि इसके साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी, ये सच है। ओहो, खूबसूरत कतारें पेड़ों की, आता हुआ जाड़े का मौसम और इतने सारे मोर। या यूँ कहिए मोरनी, मोर या मोरनी, लेकिन बड़े ही खूबसूरत दिख रहे हैं। हमारे देश का कमाल यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हरिद्वार में शंकर जी की ये मूर्ति कर्नाटक के कलाकारों ने बनाई थी और पूरे देश को जोड़ने का एक तरीका। और इधर देखिए विवेकानंद जी, ये जो महान पुरुष हुए हैं, इन्होंने दुनिया को बांटा है। इनमें कभी किसी ने तोड़ने की बात कही ही नहीं है। मैं आज सुबह सुबह जब घूम रहा हूँ तो इतने सारे दृश्य दिखा चुका हूँ, और इस वक्त मैं एक पार्क में हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ आपको एक ऐसा नज़ारा जो कभी कभी दिखता है। ये हर की पौड़ी है, और हर की पौड़ी में गंगा में पानी नहीं है, इस वक्त जल नहीं है। वजह क्या है कि दिवाली के दिनों में इसकी सफाई होती है। तो वो जो दूर दराज घंटाघर दिख रहा है, उस दिन मैं दिखा रहा था कितने करीब से, तो वहाँ पानी नहीं है, जल नहीं है, इसलिए लोग निराश भी हैं। लेकिन सफाई भी ज़रूरी है ना गंगा की, ये भी तो सोचिए। और सब ने त्याग दिए हैं अपने बाहर निकलने के जो डर थे। ये देखिए, ये सब ऋषिकेश जा रहे हैं, और देहरादून भी हो सकता है जा रहे हैं उनमें से। तो सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात तो रही अब दूर, अब तो कृपा रहे बस प्रभु, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से गॉड ऑफ डेथ जो हैं वो शंकर हैं। तो शंकर जी, दुनिया पे कृपा बनाए रखो और लोगों को एक लंबी ज़िंदगी मिले, बस यही ख्वाहिश है हमारी। और आज सुबह सुबह बड़ा खूबसूरत दिन है और निकल चुका हूँ, लोग भी निकल चुके हैं। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब देखता हूँ यहाँ से आगे कहाँ जा पाता हूँ सवेरे सवेरे।
सुबह सवेरे जब मैं अपने आशियाने से निकला था बाहर, मुझे अंदाज़ा था कि कुछ अच्छा दिखाई देगा। ख्वाबगाह अच्छा लगता है बस जब आपको रात को सोना हो तो। दिन तो सड़कों और पगडंडियों के लिए ही होता है। मोर दिखाई दिए और ये परिंदे दिखाई दिए, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये बहुत दूर से आती हैं। यहाँ आकर गंगा पे अपना बसेरा कर लेते हैं। ये गंगा चलती रहती है और ये थमे रहते हैं क्योंकि बड़ी लंबी उड़ान लेकर ये आए होते हैं। ये साधुत्व है एक तरह से, जैसे साधुओं की एक टोली है और ना कहीं कुछ पाने की ख्वाहिश, बस बैठे रहें बैठे रहें बैठे रहें। साफ़ शफाफ जल है गंगा का इन दिनों, नवंबर में ही होता है। वो उधर से ऋषिकेश से आ रही है गंगा और इधर जा रही है। 2300 किलोमीटर का सफ़र तय करके बंगाल में गंगा सागर में जाकर मिल जाएगी, विलीन हो जाएगी। ये टोली मुझे बड़ी मधुर दिखाई दे रही है। शायद इन्हें किसी सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है नहीं, इत्मीनान से बैठे हैं और देख रहे हैं दुनिया का नज़ारा। ये परिंदे, दिवाली आने वाली है, शहरों में बड़ी धूमधाम है, भीड़ भाड़ है, इसलिए इन वीरान और तन्हा रास्तों में आकर रहना मुझे अच्छा लगता है, वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। एक बड़ी ही सुहानी शहर है ये, खामोश शहर, खामोश सा अफसाना है ये। नवंबर और अभी 2 दिन बाकी हैं दिवाली आने में। दिए जलेंगे, खूब पटाखे भी छूटेंगे कुछ हिस्सों में, ज़्यादा में ना छूटें तो अच्छा है। ये सुबह सुबह निकल आना और बेमकसद घूमते रहना अब मेरी फितरत हो गई है। मंजिल अपनी ज़िंदगी में है ही नहीं। मेरे दोस्त अजय झिंगरन ने उस दिन मुझे इशारा करते हुए ये कहा था कि भाई साहब ये शेर आपके लिए है। लोनावाला में मैं, कमलजीत और अजय झिंगरन बैठे थे। ये शेर आपके लिए है भाई साहब। सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिश मंजिल नहीं है। तो भाई साहब ये शेर आपके लिए। तो ये शेर मेरे लिए मुझे उन्होंने अर्पित किया था। अजय झिंगरन रुखसत हो गए 45 बरस की उम्र में। बात याद रह गई। उड़ान तो मैं भी लेता हूँ, लेकिन बस जहाँ तक हो सके वहाँ तक जाता हूँ, फिर लौट आता हूँ। कितना दिलकश मंज़र है, कितनी साफ़ शफाफ है गंगा इन दिनों। अद्भुत नज़ारा है ये, अलौकिक, अविस्मरणीय। ये घाट जो हरिद्वार में बनाए गए हैं, ये अभी कुछ अर्सा पहले बने हैं, पहले नहीं थे। ये कल कल करती गंगा, खूबसूरत दिलकश नज़ारा। और इन घाट को बनाए जाने की वजह है, और वजह ये है कि 14 जनवरी 2021 से कुंभ शुरू हो रहा है हरिद्वार में। 12 साल बाद आता है, इस बार 11 साल बाद आया है। होता है कुछ इनका तरीक़ा अपना, करते हैं जोड़ तोड़। तो वो ऊपर चंडी देवी और इधर ऊपर मनसा देवी, 2 देवियों की कृपा लिए हुए हरिद्वार ये घाट बना दिए गए हैं। और चाहेंगे सभी के भीड़ भड़क्का ना रहे, लेकिन कुंभ में भीड़ भड़क्का रोकेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये हरिद्वार का आउटर है, हरिद्वार का आउटर।
जिधर भी गुज़र जाओ ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, ये सच है। कहीं भी चले जाओ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है क्योंकि बड़ी तेज़ हवा चल रही है। मैं एक पुल पे खड़ा हुआ ये वीडियो बना रहा हूँ। ये है गंगा। गंगा जैसा मैंने कहा कि आजकल उधर जल नहीं है, हर की पौड़ी पे जल नहीं है, क्योंकि ये गंगा बाहर निकल कर आ गई। एक गंगा का बड़ा ही दिलकश और बड़ा ही खूबसूरत रूप है। ये बहुत सुंदर है। ये यहाँ से चलती चलाती पहुँच जाती है गंगा सागर यानी बंगाल में। तो इतना साफ़ शफाफ जल तो गंगा का बहुत कम देखने को मिलता है। नवंबर का महीना है ये, आज 11 नवंबर को, और अच्छा लग रहा है यहाँ आना। अलग अलग नज़ारे, अलग अलग मंज़र, गंगा की खिलखिलाहट। इसी गंगा में गा रहे थे कभी किशोरदा, मचलती हुई हवा के संग संग, मचलती हुई ला 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 ला, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। ये 1964-65 के करीब का वक्त था। यही थी गंगा और यही कल कल करती गंगा आज भी इतनी मधुर दिख रही है। दिलकश मंजर है, बहुत ही सुंदर दिन है आज का। अक्सर मैंने गंगा की जो वीडियो या तस्वीरें भेजी हैं अपने दोस्तों को, वो मैंने ऋषिकेश से भेजी। लेकिन ये जो जगह है, जितना उछाल गंगा में यहाँ पर है, ये पूरे आगे से लेकर यहाँ तक के हिस्से में कहीं नहीं है। तो गंगा की खिलखिलाहट, उसकी मुस्कुराहट, उसकी चहचहाहट, मैंने सोचा आज एक नया हिस्सा अपने दोस्तों को दिखाते हैं। भाई उत्तर भारत में जो मेरे दोस्त हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, जब मन उठाया और आ गए। लेकिन दक्षिण भारत में बैठे मेरे दोस्त जो हैं, उनके लिए गंगा को देखना वो प्रणाम करते हैं, और मैं उन लोगों के लिए प्रणाम करता हूँ। पूरी दुनिया की खुशी खुशहाली के लिए प्रणाम करता हूँ, और गंगा से दुआ करता हूँ कि जितनी जल्दी ये संकट दूर हो, ये बीमारी दूर हो, दुनिया फिर मुस्कुराए, खिलखिलाए गंगा की तरह। बस यही ख्वाहिश है मेरी। यहाँ से चलती ये गंगा आगे बढ़ती रहती है उधर की तरफ, हम उधर की तरफ देख सकते हैं। तो थोड़ा सा गंगा का ये रूप जो है बड़ा मधुर है। इसीलिए मैं आज ऐसी जगह आया जहाँ मैं अक्सर नहीं आता हूँ, और ये फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्पेंड अ फ्यू आवर्स सेल्फ टू सेल्फ। कल मैं कह रहा था ना कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो यहाँ आकर खुद से खुद की दूरी होती है ख़त्म, और दुनिया से भी दूरी खत्म। इट्स ब्यूटीफुल एंड मेरी दुआएं आइए आगे बढ़ो। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अवगुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का मर कर भी रहता इंतज़ार, मेरे साजन हैं उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन हैं उस पार। गंगा किनारे आकर बर्मन दादा का ये गीत तो याद आता ही है।
कितनी उज्जवल है, शीतल है, निर्मल है गंगा। कितना सुकून है यहाँ, कितनी आवाज़ है गंगा की, कितना वेग है, कितना तेज है गंगा में। ये हरिद्वार के पार का इलाका है। बड़े ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पर। जैसा मैंने बताया था अभी कि वो ऊपर चंडी देवी की कृपा और ये बहती हुई गंगा। लेकिन गंगा किनारे आकर मुझे मुकेश साहब भी याद आते हैं। है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए। कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट आना। एक यात्रा है यहाँ से गंगा की। ऊपर गोमुख से निकली गंगोत्री होती ऋषिकेश होती, यहाँ हरिद्वार के पार हूँ इस वक्त मैं। और ऐसा जल मेरे ख्याल से बस नवंबर में ही दिखाई देता है गंगा का, क्योंकि उसके बाद फिर कोहरा शुरू हो जाता है। और यहाँ योगियों की सी समाधि लगाए हुए परिंदे आ जाते हैं, या फिर हम जैसे बंजारे आ जाते हैं और देखते रहते हैं ये अलौकिक दृश्य गंगा। खूबसूरत, निर्मल, दिलकश। मुझसे किनारों ने आँख चुराई, अब है इसी में बस मेरी भलाई, अब है इसी में बस मेरी भलाई। मुझको डुबो ही दे मेरा खिवैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे मेरे सपनों की नैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे मेरे सपनों की नैया। बस यही दुआ है मेरी गंगा मैया से कि बहुत दुख धरती ने सह लिया। बरस के शुरू से शुरू हुआ, बरस का अंत आ रहा है। अब इस दुनिया को चैन अमन व मान हासिल हो। हमारे अति सम्माननीय डॉक्टर विवेक जावली साहब का भी ये बड़ा पसंदीदा गीत है। हमेशा ही जब भी गंगा किनारे होता हूँ उनकी सिफारिश रहती है, ख्वाहिश रहती है कि इस गीत को गंगा किनारे गुनगुना दिया जाए। मैं विवेक साहब की ज़िंदगी के लिए भी बहुत दुआ करता हूँ। इतना काम उन्होंने किया है मानवता के लिए। मैं पूरे परिवार के लिए भी दुआ करता हूँ। विवेक साहब, सचमुच आपकी जो फ्रेटर्निटी है उन्होंने तो कमाल कर दिखाया। डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्ट स्टाफ, सफाई कर्मचारी और न जाने कितने लोगों ने मिलकर इस संकट को थोड़ा सा आसान बनाया। प्रकृति से पंगा लेना मुश्किल है, लेकिन जितना आप लोग कर सकते थे आपने किया। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात बेहतर हों। तो विवेक जावली साहब के लिए तो स्पेशली ये गीत उनकी फरमाइश का, और उनके लिए, परिवार के लिए बहुत सारी दुआएं, सारी दुनिया के लिए दुआ, सारी दुनिया के लिए। इसका वेग देखिए, तेज देखिए, क्या खिलखिलाहट है गंगा की, क्या मुस्कुराहट है,
और परिंदे उड़ते हैं, उड़ान लेते हैं, फिर थकते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। और मुझे तो यहाँ बैठना आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ मैं सुबह सुबह जल्दी निकल आया। ये दृश्य नवंबर में ही दिखते हैं गंगा के, और आज के दिन 11 नवंबर को इस जगह आकर, ये बड़ा सुनसान सा इलाका है, यहाँ कोई नहीं आता, ना कोई आता है यहाँ से, ना कोई जाता है यहाँ से, इसीलिए मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। तो अगर मैंने मास्क नहीं भी लगा रखा तो मैं नो क्राउड जोन में हूँ, और क्राउड जोन में जाते ही मैं मास्क लगा लूँगा। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी दुख सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या विजन था राज कपूर साहब का, क्या अल्फाज थे शैलेंद्र जी के, संगीत शंकर जयकिशन और मुकेश साहब की गायकी। और इसी गंगा में ऋषिकेश की तरफ से हरिद्वार आते हुए 1961 में राज कपूर साहब सभी रुखसत हो गए। लेकिन गंगा की अज़मत ये है कि सैकड़ों हज़ारों बरस से गंगा मौजूद है, और हिंदुओं के लिए बड़ा पवित्र होता है कि जब जीवन समाप्त हो तो वो इसमें विलीन हो जाएं, लीन हो जाएं। ये है अज़मत गंगा की। न न न न न ला 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 la ra 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 la ra ra la 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 ra 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 la ra 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 la 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 na 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 परिंदों की वैरायटी देख रहे हैं, एक ये भी देख लेते हैं लगे हाथ तो, और क्या है। बहुत ही अलग तरह के परिंदे हैं।